नमस्ते आप सभी को। आज एक बार फिर हम कविता की पाठशाला का जो अपना लेसन है उसमें हिंदुस्तानी एक हमारे बड़े मशहूर शायर हैं तुफैल साहब, तुफैल चतुर्वेदी जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। और तुफैल जी एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने एक वक्त में एक पत्रिका, करीब 15 सालों तक उस पत्रिका की यात्रा रही। लफ्ज़ नाम से एक पत्रिका निकालते थे और उस पत्रिका में अच्छी बात ये थी कि जो बिल्कुल क्या कहें कि बहरो वज़न मीटर इन सारे मापदंडों पर जो रचनाएं बिल्कुल खरी उतरती थीं और जो गज़ल की अपनी ज़रूरियात हैं उनके हिसाब से जो पूरा एक अपना क्या कहें उसको कि नियम कायदे हैं गज़ल के या गीत के या इस तरह की काव्य रचनाएं जितनी भी होती हैं उनके जो अपने पैमाने हैं उन पर जो 100% खरी उतरती थी उनको उस पत्रिका में जगह मिलती थी। और उस वक्त के बहुत सारे लोग आज मंचों पर स्थापित हैं जो उस पत्रिका के माध्यम से जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक पहचान मिली। तो आज चलिए तुफैल साहब की गज़ल से शुरुआत करते हैं। पहले गज़ल सुनते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। किसी भी झील से हंसते कमल निकालता हूँ। अच्छा, जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार हिंदी में जो एक शब्द है कमल, उसको उर्दू में जब प्रयोग हम करते हैं तो उसको कमल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कमल ही लिखा हुआ है तो अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उर्दू में लिखा है या हिंदी में लिखा है। किसी भी झील से हंसते कमल निकालता हूँ, मैं हर ज़मीन में अच्छी गज़ल निकालता हूँ। वाह! किसी भी झील से हंसते कमल निकालता हूँ, मैं हर ज़मीन में अच्छी गज़ल निकालता हूँ। चलो कि मैं ही जलाता हूँ खून के ये चिराग, चलो कि मैं ही जलाता हूँ खून के ये चिराग, चलो कि मैं ही अंधेरे का हल निकालता हूँ। बना के बांध तुझे झील करके छोड़ूंगा, बना के बांध तुझे झील करके छोड़ूंगा, ज़रा सा ठहर नदी तेरे बल निकालता हूँ। और ये हो भी सकता है इस बार काम हो जाए, ये हो भी सकता है इस बार काम हो जाए, मैं पासे फेंक के फिर से रमल निकालता हूँ। और इबादतों की तरह प्यार है मेरा जाना, मैं तेरी याद के हर दिन से पल निकालता हूँ। बड़े खूबसूरत गज़ल है। अब सवाल ये है कि इस गज़ल में कौन से रुक्न का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए पहले मैं रुक्न बता देता हूँ आपको। मुफ़ायलुन, फ़यलातुन, मुफ़ायलुन, फ़ैलुन। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी वर्तमान में पिछले करीब 5-7 साल से जो संग्रह मेरे हाथ लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ हूँ कि जो इजाफ़त के साथ बहरें बनती हैं इस तरह की, उन पे बहुत सारा काम हो रहा है। आज से अगर 20-25 साल पहले जब मैंने शायरी की शुरुआत में मतलब पढ़ने की थी, लिखने की तो क्या खैर उस वक्त होती, तो उस वक्त जब मैं जो गज़लें पढ़ते थे संग्रह तो उसमें आम तौर पर बेसिक बहरों के जो एक रुकन की कंटिन्यूटी होती है, मतलब 4 रुकन फ़ाइलुन फ़ाइलुन के, 4 रुकन मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, फ़ौलुन फ़ौलुन के 4 या फ़ाइलुतुन फ़ाइलातुन के 4, इस तरह के जो रुकन इस्तेमाल करके जो बहरें बनती थी उस पर काम ज़्यादा होता था। अभी वर्तमान में कुछ ऐसा नए ट्रेंड में है कि जो इजाफ़त के जो बहरें बनती हैं 3-4 रुकन को मिलाकर उस तरह की बहरों पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये भी उसी तरह का एक प्रयोग है। मुफ़ायलुन फ़यलातुन, मुफ़ायलुन फ़यलात, मुफ़ायलुन फ़यलातुन, मुफ़ायलुन फ़ैलुन। तो इन 4 रुकन को मिलाकर, जिसमें 2 एक तरह के हैं और एक तरह का है, एक तरह का, उनको मिलाकर ये बहर बनती है। तो इस पर अब चूँकि बहुत सारी ऐसी गज़लें आ रही हैं, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, वही है मुफ़ाइलुन 6 हरफ़ी है, मुँह एक मात्रा के जो की को कैरी करता है, और सी किसी मुफ़ा, सी फा को कैरी करता है, मुफ़ा यलुन। ये
भी को कैरी करता है, मात्रा उसकी डाउन कर दी जाती है। झी ये लुन को कैरी करता है। तो जो रुक्न है झी पे जाके कंप्लीट होता है मुफा ये लुन, मुफा ये लुन, यानी 6 मात्रा कंप्लीट हो गई। उसके बाद फ़यलातुन। अब ये फ़यलातुन जो है ये थोड़ा सा समझना बहुत मुश्किल है। इसको मुझे लगता है कि मैं यहाँ से इस तरह शब्दों के माध्यम से आप पता नहीं समझा पाऊँगा। ये मतलब फ़े अलग है और ये अलग है, ऐसे समझ लीजिए जिसको आप किसी भी ऐसे शब्द के साथ इसको नहीं जोड़ सकते जो 2 मात्रिक हो। दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, एक रुकन के, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ये इसका इस्तेमाल, ये समझिए कि इस रुकन का इस्तेमाल जो व्यक्ति करना सीख गए शायरी में, वो समझिए कि बहुत कुछ जान गया, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो जो झील का लय है वो फ़ के वज़न को कैरी करता है और उसके बाद से जो है वो ये के वज़न को कैरी करता है और हस्ते जो है वो लातुन के वज़न को कैरी करता है। उसके बाद है कमल। कमल फिर मुफा के वज़न को कैरी करता है, 1 2 जिसका वज़न बैठता है। और उसके बाद निका, ये भी 1 2 के वज़न में है और ये भी या लुन के वज़न को कैरी करता है। यानी दूसरा जो मुफ़ायलुन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या बचता है? ताहूं। अब ये ताहूं जो है वो फ़ेलुन के वज़न को कैरी करता है, फ़े के वज़न को करता है ता, और है जो कैरी करता है वो लुन के वज़न को कैरी करता है। इस तरीके से ये जो कंप्लीट होता है 6 6 6 3 18 और 4 22 22 मात्रा का 6 3 18 यस 22 मात्रा का एक पूरी कंप्लीट बहर बनती है। तो इसी तरीके से जैसे पहले मिसरे में मैंने बताया उसी तरीके से आप नीचे के मिसरे भी देख सकते हैं। यस, अब सवाल पैदा होता है कि बहुत से मित्रों के फ़ोन आते हैं कि बात समझ में नहीं आ रही है, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर उसके लिए बस एक काम आप कर सकते हैं कि एक हमारा प्रोग्राम है कविता की पाठशाला। प्ले स्टोर पे जाएंगे, कविता की पाठशाला लिखेंगे, वहाँ से वो ऐप आपको एक मिलेगा, उसे आप इनरोल कर लीजिए। और इनरोल्ड करने के बाद उसमें 22 एपिसोड हैं जिसमें सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो के साथ बहुत डिटेल और बड़ी खूबसूरती के साथ बताई गई हैं। अब चूँकि यहाँ मैं मतलब ऑडियो तो आपको सुना देता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से चूँकि टेक्निकली वो सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, तो वहाँ पे जाके आपको उस 22 एपिसोड में ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट के साथ वो सारी चीज़ें बखूबी बड़ी खूबसूरती के साथ बताई गई हैं। आधा घंटा के 22 एपिसोड हैं, उनमें आपको बेसिक जो जानकारी है बेसिक बहरों की और अपने सारे फॉर्मेट्स की वो आपको मिलती हैं। तो वहाँ जाके आप इन सारी चीज़ों की मालूमात बड़ी खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो नाम है कविता की पाठशाला, इंग्लिश में लिखेंगे कविता की पाठशाला। एक ही ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।